नाउ अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक दिन मैं जा रहा था तो पीछे से मुझे किसी ने गाड़ी से ठोक दिया, तो मैं उसको पीछे मुड़ के देखा तो एक एजेड आदमी थे। अब उनको थोड़ा गाली उली देने में भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पूछा भाई क्यों, आपको इतना बड़ा इंसान दिखा नहीं? तो तो इसीलिए जनरली अ मैन विल फेस ऑल द डेंजर्स फ्रॉम फ्रंट। आजा तेजस, आजा, लड़ ले, दो हाथ हो जाते हैं हम कम। तो अब तुम आगे से ही आओगे ना, तो पीछे से लड़ना गद्दार यूरोपियंस ने सिखाया था। पहले जमाने में क्या होते थे, सब सैनिक इधर खड़े हो जाते थे एंड ओपोनेंट उधर, चलो करके ये लोग ऐसे तीर चलाते थे, टिडिंग 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 टिडिंग। तो उधर से एक रेड वाला तीर आता था, इधर से एक येलो वाला तीर आता था, टू 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 टू। तो आप ये ऐसे हंसते थे। फिर एक तो वो क्या हवा अग्नि अस्त्र मार देगा, तो इधर से वो पवन अस्त्र मार देते थे, क्या रेन अस्त्र, एंड ऐसे लड़ते थे। तो ऑलवेज वी यूज्ड टू स्टैंड वन टू वन, फ्रंट टू फ्रंट। बट दिस यूरोपियंस दे टॉट द वर्ल्ड कावर्डिस। ये लोग पीछे से आके तलवार मारे। तो इसलिए जनरली इवोल्यूशन में कोई गद्दार नहीं होते हैं, तो आपको कोई पीछे से नहीं मारता है। तो इसीलिए जो हर चीज है वो सामने से आएगा। इसलिए आप देखोगे आपके नजरें ऊपर थी, गायर आखी एठी थिला, तमरो एठी पड़े असला। आपका नाक सामने की तरफ खुलता है, देख रहे हो कि नहीं? आपका मुंह सामने की तरफ खुलता है, आपका कान सामने की तरफ खुलता है, आपके हाथ सामने की तरफ खुलते हैं, आपके पैर सामने की तरफ खुलते हैं। तो दिस इज ऑल एन अडेप्टेशन टू व्हाट? योर मोटाइल हैबिट्स। तो सिंस वी मूव इन वन डायरेक्शन, तो इसीलिए एवरीथिंग इट एडजस्टेड टू दैट। अंडरस्टूड? तो इसलिए सेसाइल हैबिट के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, बोलो? तो फॉर सेसाइल हैबिट व्हाट इज बेनिफिशियल? रेडियल सिमेट्री। एंड फॉर मोटाइल हैबिट्स व्हाट इज बेनिफिशियल? बायलैटरल बायलैटरल। सिमेट्री। हो गया? सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो नाउ विल गो बैक टू आवर एनसीईआरटी। वो लाइंस खत्म करेंगे फिर अपने रास्ते चलेंगे, और क्या। चलिए, नाउ सो वी विल गो अहेड। तो ओपन टाइप क्लोज टाइप हो गया, सिमेट्री हमने डिस्कस कर लिया। अब सिलोम, तो सिलोम हम लोग ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू आवर जेसीईआरटी टॉपिक्स। सो दिस इज द डिफरेंसेस। एक्चुअली कल आप लोग पूछ रहे थे कि सर जो आर्कीबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, तो इनका एक क्लोजली एनालिसिस किया जाए। तो नाउ एंड दिस इज फ्रॉम द बेस्ट बुक्स इन द होल वर्ल्ड एज ऑन टुडे, है कि नहीं? तो आई यूज बुक्स ऑफ ऑलमोस्ट 2020 एडिशन, तो इसलिए आप भरोसा कर सकते हैं। बट सिंस एनसीईआरटी इज नियंत्रथल, तो कभी कभी हमें जान के गलत चीज लिखना पड़ता है। अब स्कूल में तो 2020 का लेंगे नहीं ना, तो लाइक दैट। तो मैं बता दूंगा आपको लिखना क्या है एंड समझना क्या है। नाउ पहला पॉइंट, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल माय डियर? यस सर। यस सर। चलिए, नहीं आप यस सर नहीं बोलेंगे। जेजेस के क्लास में समझ में आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ओके, तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। तो जिसको समझ में आया वो आपसे क्या बोलेगा? क्रिस्टल। सो वी डोंट हैव यस और नो, एंड कम से कम ये सर बोलना छोड़ दो, मैं वो उसके लिए आपको माफ करता हूं। ओके, डोंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज मन में इज्जत होना चाहिए, बिहेवियर में नहीं। नाउ अब आ देखिए, मेम्ब्रेन एनक्लोज न्यूक्लियस, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल्स, नो, नो, यस। अब पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, यस, नो, नो। देख रहे हो? सिमिलर ना। सर, हाँ, बोलो बोलो। यूकैरिया के सेल वॉल में क्या होता है फिर? ये नंदिनी, आपका दिमाग खराब है, समझ में आया?
चलिए क्यों बोलिए। अब यूकैरियोट तो 4 कैटेगरी के हैं, अब मैं एक सेल वाल कैसे बताऊं। अच्छा अच्छा, हाँ सर, सॉरी सर। तो जब मैं इंट्रोडक्शन में, आप ज्यादा डक्शन मत पूछा करो, अब जब मैं फैलूंगा ना तब पूछना। अब तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ना। अभी देखो तुम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन कर दिया, अब जेजेस को थोड़ा इंट्रोडक्शन तो करने दे दो, बाद में हम भी फैल लेंगे। मोटा सा आदमी है, बहुत जगह खाएगा, है कि नहीं। चलिए, सो नाउ मेम्ब्रेन लिपिड्स, तो इसमें ये डिफरेंट होता है, ये ईथर लिंक्ड है। एंड ये याद रखना, ये केवीपीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन। तो इन आर्कीबैक्टीरिया द मेम्ब्रेन लिपिड्स आर ईथर लिंक्ड, जबकि इधर दोनों में ईस्टर बॉन्ड्स होता है। ये आप लोग नहीं समझेंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग समझेंगे, ये प्राची वाची समझ जाएंगे, बट आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग बायोकेमिस्ट्री भी नहीं पढ़े हो। नाउ राइबोसोम्स, इसमें ये दोनों एक जैसे हैं। ओके, तो राइबोसोम्स के लैंग्वेज में बोथ आर सिमिलर। अब देखिए इनिशिएटर टीआरएनए, इसमें ये दोनों एक जैसे हैं, देख रहे हो। इसका मतलब क्लोज टू एनिमलिया, मैंने यूकैरियोट्स, आर्कीबैक्टीरिया। ऑपेरॉन्स, आपका ये दोनों एक जैसे हैं, बिकॉज एक्चुअली जो यूकैरियोट्स में ऑपेरॉन नहीं होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे एक्चुअली, पॉलीसिस्ट्रोनिक ऑपेरॉन, पॉलीसिस्ट्रोनिक ऑपेरॉन, ये यूकैरियोट्स में नहीं होता है, सिंपल ऑपेरॉन होता है। ओके, चलिए, तो दैट इज द केस प्लास्मिड। प्लास्मिड भी आपका जनरली प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है। आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों एक जैसे हैं। ओके, 1 1, इसमें 3 होता है। क्लियर। नाउ थोड़ा ऊपर चला जाए। अब राइबोसोम सर सेंसिटिव टू, हाँ बोलो। सर वो 1B क्या लिखा है? वो उसके नीचे उसने कुछ हेडिंग दिया होगा, एक्चुअली दे आर नॉट सेम, तो इसीलिए ये बी लिखा है मैंने, इसका नेचर अलग अलग होगा। ओके, वो नीचे इधर इंडेक्स में दिया होगा ना, इसलिए उसने मार्किंग किया है, तो उसको आप अभी ध्यान देने का जरूरत नहीं है। ये सब जब आप डक्शन पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा। राइबोसोम सेंसिटिव टू क्लोराम्फेनिकॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसमें यस है, ये दोनों नो है। ओके, नाउ इसका मतलब सिंपली क्या होता है। सत्य सार्थक, कैन यू टेल मी that what does this mean actually, why they are not sensitive to antibiotics and why some bacteria are sensitive. राइबोसोम सेंसिटिव टू क्लोराम्फेनिकॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें नहीं होता है क्योंकि ये 70S टाइप होता है। नाउ राइबोसोम सेंसिटिव टू डिप्थेरिया टॉक्सिन, इसमें भी ये दोनों एक जैसे हैं। सम आर मिथेनोजेंस, तो इसमें ये अलग हो जाता है, आपका बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स एक जैसे हो जाते हैं। सम फिक्स नाइट्रोजन, ये दोनों सिमिलर हैं। सम फिक्स्ड क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस, इसमें ये दोनों एक जैसे हैं। तो आप देख रहे हो, तो इससे हमने क्या समझा, दैट इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया some features are like what, bacteria, and some other features are like eukaryotes, and ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। बैक्टीरिया में आपका कम फीचर्स यूकैरियोटिक है, ज्यादा फीचर्स इंडिविजुअल है। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो आपका आर्कीबैक्टीरिया है, ओके, सो दिस आर्कीबैक्टीरिया हैज रिजेम्बलेंस, तो इसीलिए इसका जो फीचर्स है, ओके, तो आर्कीबैक्टीरिया का जो फीचर्स है वो इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स है, इसलिए इट लाइज इन द मिडिल।
तो इट इज मोर क्लोजर टू यूकैरियोट्स, सो दैट इज व्हाई पहले आएगा बैक्टीरिया, फिर आएगा आर्कीबैक्टीरिया, फिर आएगा यूकैरियोट्स। चलिए, सो दिस इज द केस। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू एनिमल किंगडम माय डियर ऑफ जेसीईआरटी स्टाइल। नाउ इसीलिए इसको पहले क्लियर किया जाए। नाउ to date, biologists have identified 1.3 million living species of animals. ठीक है, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स whose, अब हम एनिमलिया में आ गए हैं, समझे कि नहीं? अब बाकी 4 फाइलम आई हैव लेफ्ट फॉर सीपी सर। नाउ इसीलिए अब एनिमल्स में आप क्या देखोगे? द यूकैरियोट्स, ओके, इन एनिमल्स यूकैरियोट सेल्स लैक सेल वॉल। तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू रिसर्च, द मोस्ट लाइकली एंसेस्टर ऑफ एनिमल इज ए कॉलोनियल फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड क्वानोफ्लैजेलाटा। ये हम जब पढ़ेंगे पॉरीफेरा अपने आप आएगा समझ में, ठीक है? तो क्वानोफ्लैजेलेट्स, they are tiny single cell organisms, each with single flagellum surrounded by a collar composed of cytoplasmic tentacles. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है इनसे आपका देखो, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो सबसे पहले कौन आया? आपका पॉरीफेरा। फाइन, तो सबसे पहले आया पॉरीफेरा ना, इसीलिए पॉरीफेरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉरीफेरेंस को हम लोग पैराजोअन्स कहते हैं। पैराजोअन्स क्यों मालूम है? इनका सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। डू यू अंडरस्टैंड? दे डोंट हैव सेल्यूलर बॉडी प्लान, तो कोई टिश्यू फिश्यू कुछ नहीं होता है। तो इनका जो बॉडी प्लान है वो सेल एग्रीगेट है। Each and every cell minds its own business. But जो आपका ये पॉरीफेरा है पैराजोआ। नाउ इससे पहले जो एनिमल्स थे उनको कहते हैं प्रोटोजोआ, ओके। तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्लस जोइयन का मतलब होता है एनिमल्स। तो ऑलवेज जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ द नेम। समझ रहे हो? तो सबसे पहले था प्रोटोजोआ, ठीक है ना। प्रोटोजोअन्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? प्रोटोजोआ। फाइन, तो जो प्रोटोजोआ का मतलब है फर्स्ट एनिमल्स। आज के डेट पे हमने उनको नाउ दे आर शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा एक्चुअली, ठीक है। सो नाउ शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा, अंडरस्टूड? तो आजकल कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एनिमलिया में नहीं है, बट पहले इसको हम फर्स्ट एनिमल्स कहते थे। एंड उसके बाद आ जाएंगे मेटाजोअन्स, ओके। तो मेटाजोअन्स क्या होते हैं? तो मेटाजोअन्स आर द व्हाट? ट्रू एनिमल्स विद डेफिनाइट टिश्यूज, ठीक है। तो ट्रू एनिमल्स विद डेफिनाइट टिश्यूज, तो आया समझ? तो इसीलिए ये है मेटाजोआ एंड ये है प्रोटोजोआ, बीच में कौन आ गया? पॉरीफेरा, ठीक है। तो बीच में आ गया आपका पॉरीफेरा, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड। अब हम लोग क्या सोच, पॉरीफेरा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पॉरीफेरा का एक एग्जाम्पल है विच, ओके, इसका एक एग्जाम्पल जो हम लोग लिखेंगे।
So that is known as Proterospongia. ठीक है? So there is one example called Proterospongia. Okay? तो Proterospongia. Now ये जो Proterospongia है, ये एक क्या? This has या this resembles. Okay? This resembles आपका sponges. क्या? This resembles choanoflagellates. Choanoflagellata of protozoa. Understood? तो ये जो प्रोटेरोस्पोंजिया है, ये आपका किसके जैसे रिजेंबल करता है? ये आपका रिजेंबल करता है किसका? योर प्रोटोजोआ. इसीलिए हम लोग सोचते हैं, तो व्हाट डू वी थिंक अबाउट देम? दैट दे आर कनेक्टिंग लिंक्स. ओके, इसलिए आज के डेट पे हम उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड connecting links between protozoa and क्या? Animalia. Okay, since poriferans are first animal, तो हम क्या कह सकते हैं? That they are connecting link between protozoa and what? Animalia. तो समझ में आया? तो अब दिस इज द कंसेप्ट. क्यों ऐसा है, ये जब हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा तो समझ में आएगा. अंडरस्टूड? सो इसलिए कॉर्डेट एंसेस्ट्री कहां से आया? या हायर एंसेस्ट्री, एनिमल एंसेस्ट्री, इट हैज कम फ्रॉम choanoflagellates which are now included in protista. आपको कुछ डाउट्स हो तो बीच में पूछ लिया करना, ठीक है? सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Hoshak. तो सर अर्लीस्ट एंसेस्टर इज कोआनोफ्लैजेलेट्स ना? यस यस. तो जो अर्लीस्ट एंसेस्टर हमारा है वो है कोआनोफ्लैजेलाटा. ओके, तो मैंने लाइक कोआनोफ्लैजेलाटा लाइक. तो एग्जांपल क्या है? प्रोटेरोस्पोंजिया. तो ओके, तो प्रोटेरोस्पोंजिया आर लाइक कोआनोफ्लैजेलेट्स. ये जब हम पॉरीफेरा पढ़ेंगे ना वो और क्लियर होगा. अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए. चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो ये आपका वही लिंक दिखा रहा है. एक्चुअली दिस इज द फोटोग्राफ. तो समझ रहा है? तो ये आपका वो फोटोग्राफ है. ठीक है जी. सो दीज आर द कॉलोनियल कोआनोफ्लैजेलेट्स, जो आपका कोआनोसाइट्स जैसा दिख रहा है. ये जो कोआनोफ्लैजेलेट सेल है ये आपका स्पॉन्जेस में भी मिलता है. सो दीज सेल्स आर आल्सो फाउंड इन स्पॉन्जेस. दे आर कॉल्ड कोआनोसाइट्स. तो ये दोनों सेल्स कॉमन है. देख रहे हो? दीज आर टू कॉमन सेल्स. तो इसमें भी ये कोआनोफ्लैजेलेट सेल मिलता है, स्पॉन्जेस में भी कोआनोफ्लैजेलेट सेल मिलता है. ठीक है? चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, सो ये अब आ जाइए हमारा. सो दिस इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. तो ये आपका पैराजोन्स है, ये आपका यू मेटाजोआ है विथ रेडियल सिमेट्री, एंड ये आपका यू मेटाजोन्स है विथ बाइलैटरल सिमेट्री. ठीक है? तो इसीलिए ये हो गया पैराजोआ. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं रेडियाटा, एंड इनको हम लोग क्या कहते हैं? बाइलैटेरिया. एंड एज आई टॉट यू इन टैक्सोनॉमी, लेफ्ट का मतलब प्रिमिटिव होता है एंड राइट का मतलब एडवांस्ड होता है. तो इसीलिए रेडियाटा हो, ओके, या बाइलैटेरिया, ये दोनों जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल हैं मेटाजोआ के. ओके, सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाजोआ. ठीक है जी. तो मेटाजोआ दो प्रकार के हैं. तो ए जो है वो प्रिमिटिव है, यू नो, दे आर कॉल्ड व्हाट?
सो दे आर कॉल्ड रेडियाटा, ये प्रिमिटिव है। एंड जो बाइलेटेरिया है वो आपका एडवांस्ड है। ठीक है जी। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्टारफिश है वो आपका रेडियल है कि नहीं? तो स्टारफिश रेडियल है तो उसे निडारिया के पास होना चाहिए ना कॉर्डेटा के पास होना चाहिए? बोलो। स्टारफिश जो है, सर कॉर्डेटा के पास, बेबी बोलो। सर कॉर्डेटा के पास होना चाहिए क्योंकि स्टारफिश ड्यूरिंग लार्वल स्टेज वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। तुम बदतमीज इंसान है रखाड़े। इट्स ए वाइट टा। सोचो, मेरा क्वेश्चन का मीनिंग सोच रहे बाबा। तुम कौन है? सुब्रत है ना? जी सर। देख रहे हो? सुनो, इसलिए हर समय मैंने आपको क्या बोला है, अभी तो हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा ही नहीं रे छोरे। तेरे को कैसे पता चल गया है? तन्ने किसने बोला कि स्टारफिश का बच्चा रेडियल है? मैं आपका क्लास अटेंड कर रहा था, नहीं, वो जो पहले पहले जो क्लास में मैंने तो नहीं बोला। तो सर नॉन जजेस। चपो उल्लू कहीं के, मैंने तुम्हें क्या बोला है? जब साइंस पढ़ रहे हो तो साथ साथ चलो। अब तो हम टैक्सोनॉमी शुरू कर रहे हैं। तेरे को किसने बोल दिया कि वो उसका बच्चा रेडियल है? समझ में आया? इसलिए एज ऑन टुडे यू डोंट नो दैट। अब आंसर करो कि कहाँ होना चाहिए स्टारफिश, रेडियाटा में ना बाइलेटेरिया में? सॉरी, मैंने रेडियाटा में होना चाहिए। तो वो निडारिया के पास होना चाहिए ना कॉर्डेटा के पास होना चाहिए? निडारिया। निडारिया के पास। समझ में आया? तो एक्चुअली उसको निडारिया के पास होना चाहिए। ठीक है, पहले वो निडारिया के पास ही था, बट जैसे लोगों को पता चला कि उसका लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है एंड वो सिर्फ अपने हैबिट के लिए सेडेंटरी, देखो भिखारी जो है, भिखारी भिखारी आप देखोगे किस भिखारी को भीख देने का मन करता है? जो बढ़िया हो। सपोज मैं कोट वोट पहन के मर्सिडीज कार से उतर के बोलूंगा मैडम प्लीज गिव मी भीख, तो आप देंगे? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं देंगे। बट किस भिखारी को देंगे? जो अगर वो चिरा फटा ड्रेस पहना जो होगा। फटा कपड़ा पहना होगा। नहीं, फटा कपड़ा पहना होगा ना, सम वे वो कमाने के लायक नहीं होगा। हैंडीकैप। सर सर वो दोनों। कमाने के लिए। सुनिए, एक्चुअली जनरली भिखारी कभी भी किसी भिखारी को भीख नहीं देना। क्यों? अगर वो देखो उसमें से कुछ लोग हैं जो माने काम कर सकते हैं बट वो शौकिया भिखारी हैं। क्यों? अरे कौन अभी देखो 2 घंटे भूखूंगा तो 2 खाना मिलेगा, देख रहे हो? उससे अच्छा तय माँ दिया, माँ बड़घर माँ दिया, सुब्रत बाबू बड़घर बाबू दिया, एमती कले तमें दे दी था। तो कोड़ा सहज भिक्क मांगेड़ा। तो सही पे ये लोग सोचते हैं कि काम दाम छोड़ के भीख मांगो। तो समझ रहे हो, ये शौकिया भिखारी हैं, मजबूरन भिखारी नहीं है। ओके, बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सपोज एजुकेटेड भी नहीं है एंड दे आर समहाउ इंजर्ड, तो या दे डिसेबल्ड, तो अगर जरूरत पड़ा तो आप उनको दे सकते हो, बट नॉट टू पीपल हु आर फिट एंड फाइन एंड जस्ट आस्किंग फॉर भीख। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए रेडियाटा जो है, जो स्टारफिश है, वो क्यों रेडियल बना? क्योंकि वो आपका मोटाइल नहीं है। तो सिंस वो मोटाइल नहीं है उसे रेडियल बनना पड़ा, अदरवाइज खाने को नहीं मिलेगा।
तो दैट नाउ यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए नाउ वी हैव प्लेस्ड इट इन बाइलेटेरिया, क्योंकि हमको मालूम है कि वो एडवांस्ड एनिमल है। चलिए, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये आ गया आपका, इसको क्लियर किया जाए नाउ। सो नाउ लेट्स गो हेड। तो ये हमारा बॉडी प्लान सेक्शन है एक्चुअली। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्लान डिस्कस करेंगे, बॉडी प्लान। तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो अब उसको हम डिस्कस करेंगे इन द बोर्ड, क्योंकि आपको जरूरत पड़ा तो लिखना भी पड़ सकता है। तो आज अभी हमारा हेडिंग क्या है? बॉडी प्लान। So it is, so what is the body plan? So it is the, so how the body of an organism is designed. Okay, तो body plan decide करता है कि how the body of an organism is decided and why so. तो क्यों उसका बॉडी प्लान वैसा बनाया गया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो एज ऑन फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कौन सा बॉडी प्लान? सेल्यूलर। तो जो दो आज के डेट पे सेल्यूलर नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ते हैं, ओके। तो क्योंकि कभी कभी पुराने बुक्स में ये आ जाएगा। तो सेल्यूलर बॉडी प्लान, तो इसका मतलब क्या है? Okay, the body is made up of, the body is made up of a single cell. ठीक है, the body is made up of a single cell. Okay, next point, they may be prokaryotic or eukaryotic. ठीक है, दे मे बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप देख रहे हो एक चीज, मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा। तो आप लोग भी जब क्लास में लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, डोंट यूज अननेसेसरी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एटसेट्रा। वो सब अपना इंग्लिश क्लास तक रखो। बायो क्लास में मिनिमम शब्दों में लिखेंगे, मैक्सिमम डिटेल। ओके, एंड ऑलवेज राइट पॉइंट वाइज। तो इसे टीचर को भी आसान होता है चेक करना। अंडरस्टूड? सो द बॉडी इज मेड ऑफ ए सिंगल सेल, दे मे बी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसमें एग्जांपल कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया एंड आपका प्रोटिस्टा। फुल स्टॉप। यहां नोट लिख देंगे। क्या नोट लिख देंगे? नाउ this body plan is not considered in animals, as these organisms are shifted to other kingdoms. ओके, तो इसको अब हम लोगों ने भगा दिया है, इसलिए अब उसके बारे में हम जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। कोई शक? ठीक है जी। सो दिस इज द केस। तो आप बना सकते हो ऐसे, यू कैन ड्रॉ ए सेल हियर, फाइन। तो सपोज हम लोग एक सेल बना लेंगे। नाउ सपोज ये आपका सेल है, ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है ना। बैक्टीरियल सेल को कैसे बनाएंगे? तो उसमें आप दिखा देना कि ये उसका क्या न्यूक्लियोइड है। एंड और क्या चीजें मिलेंगा बैक्टीरिया में? छोटे 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 आपको दाने मिलेंगे। तो व्हाट आर दीज दाने? साइटोप्लाज्म। नो, राइबोसोम्स। क्योंकि बैक्टीरिया का दो ही चीज दिखेगा, एक तो न्यूक्लियोइड एंड राइबोसोम्स, और कुछ भी नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड? प्लास्मिड अगर होगा तो, इसलिए हम हर एक सर मेसोसोम्स।
मेसोजोम्स भी आपको ये दिखाया है ना मैंने, मेसोजोम्स, ठीक है। अब हु हैज आस्क्ड मेसोजोम्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम। सर देवव्रत मिश्रा। अभी तुम मेरा क्लास में होता तो तेरा 2 कान खींच के फैन में टांग देता। मैंने आपको क्या बोला है कि डोंट गो इनटू डिटेलिंग इन इंट्रोडक्टरी क्लासेस, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। समझ में आया? तो जब मेसोजोम इधर को सारा दिखता है, इधर को बाहर से मेसोजोम है, तो इसलिए हर चीज को हम हर जगह नहीं देखेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, तो जब आप सेल पढ़ोगे तो वहां वो सब बात करना। तो यहाँ हम लोग सिर्फ 2 वर्ड बोल के भागने का प्लान बना रहे हैं, एंड तुम लंबा लंबा खींच रहा है। समझ में आया? चलिए, तो ये कौन सा सेल हो गया? ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। हम बॉडी देख रहे हैं बेबी, हमको अंदर का भी दिखा नहीं। समझ में आया? इसीलिए बस वही देखो जो बाहर से दिख रहा है। सो दिस इज यूकैरियोटिक। फिनिश्ड। तो ये हमारा सेल्यूलर बॉडी प्लान हो गया। अब सेकेंड बॉडी प्लान जो है उसको हम क्या कहेंगे? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सो इसमें लिखेंगे these are the first animals and the first multicellular organisms। ओके, ये फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, these are made up of many cells but, ये रिया, रिया, यस सर। सपोज आज हम लोग स्कूल में क्लास कर रहे होते एंड देवव्रत टिफिन नहीं लाया होता, तो क्या आप उसको टिफिन देते खाने के लिए? आपका एक्स्ट्रा है। यस सर। क्यों बे, कोई लफड़ा है तेरा उसके साथ पहले से? नहीं सर, अगर उसको भूख लगता है तो सर हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो उसको दे सकती थी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता तो। वो कौन है? सर अगर हमारे क्लास में अगर कोई पढ़ता है और उसको अगर मतलब भूख लगता है, अगर वो टिफिन नहीं लाया रहता है, तो अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है हमारे नेसेसरी के हिसाब से, तो हम उसको दे सकते हैं। ज्यादा भाषण मत झाड़, ये तुम्हारा मॉरल क्लास नहीं है। लड़कों के आस पास भी नहीं दिखना। यू नो, यस सर। जेजेस इज एंटी दैट कंसेप्ट। गलती से हमारे क्लास, मेरे क्लास में इधर उधर देखना भी अलाउड नहीं है। बदतमीज, यस सर। हर समय लड़कों के साथ घुस जाती है। देगी ना नहीं देगी, आज के डेट पे तेरे को बड़ा प्यार आ रहा है यार। ये हम 3-4 महीने बाद कर सकते थे, बट तेरे को पहले ही दिन से उसका ज्यादा अट्रैक्शन है। डू यू नो हर फ्रॉम अर्लियर डेज? डू यू नो देवर? नो सर। तो तेरे को कैसे पता चला उसको भूख लगा है एंड बड़ा इमोशन झड़ रहा है तेरा उसके प्रति? तो आज पहला पहला दिन है बेबी। हाँ, 3-4 महीने बाद एक थोड़ा अफिनिटी बनने लगता है, तो हम थोड़ा आदान प्रदान कर सकते हैं। अंडरस्टूड? और पहले ही दिन तुम उधर पहुंच गया, ये रॉन्ग सिग्नल है। अंडरस्टैंड? तो आया समझ? यस सर। तो इसीलिए जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, तो नाउ यू आर एन एग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यू आर ऑल एग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, नो interdependence. So these are of many cells, but there is no interdependence between them.